हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा नाम है शिल्पी और आप देख रहे हैं त्रिशा कहानी तेरी मेरी में। और आप लोग सोच रहे होंगे मैंने ऐसा GIF क्यों लगाया हुआ है। तो इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि हम लोग थक चुके हैं। हेयर जो है इतने झड़ रहे हैं आजकल। इस टाइम पे ना झड़ते बहुत ज़्यादा बाल है और सबके झड़ रहे हैं। आप ही के नहीं झड़ रहे हैं, मेरे भी झड़ रहे हैं, सबके झड़ रहे हैं क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है। इतनी ज़्यादा जो है बारिश में गीले हो गए तो सेटिंग हो रही तो इतना तो। और वैसे भी पुरानी चीज़ें जाएंगी नहीं तो नई चीज़ें आएंगी कहाँ से, है ना। तो ये तो रहा एक हेयर का वो मोटिवेशन बोल सकते हैं ना, कि पुरानी चीज़ें आएंगी नहीं, जाए तो नई चीज़ें आएंगी कहाँ से। बट सच में ट्रिमिंग करने से अगर आपको ये लगता है कि ट्रिम करने से बाल छोटे हो जाते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने अभी रिसेंटली किया था, हमें लग रहा है मुश्किल से 1-1.5 महीना हुआ होगा और मैं सोच कई दिन से रही थी बट कर नहीं पा रही थी। तो ट्रिमिंग करने से हेयर ग्रोथ होती है, इसका आप मान सकते हैं। मैं इसका प्रूफ हूँ क्योंकि बचपन में मेरी मम्मी किया करती थी और उसके बाद में जब भी मुझे मौका मिलता है तो फिर मैं कर लेती हूँ। कभी किसी से ऐसे कट, मतलब मेरे बालों पे कैंची ज़रूर चलती है ना। तो यहाँ पे मैंने अपने जो है हेयर को कर लिया है 2 पार्ट में। और उसके बाद में मैं यहाँ पे गलत तरीका यूज़ कर रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि गलत तरीका नहीं है बट ये है कि अगर आप नहीं कट करते हो तो वो आपके लिए गलत हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से मैंने हेयर को पकड़ा हुआ ना, वो ढीले हैं, हाथ से ढीले हैं, बहुत ज़्यादा ढीले हैं। तो इस वजह से वो एकदम स्ट्रेट नहीं पकड़ेंगे अगर आप, तो फिर वो दिक्कत कर जाएगा। तो कैसे कट करना है वो मैं आगे आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और आज मैंने लगाया था अपने हेयर पे दही का मास्क, तो एकदम बाल मेरे हो रहे हैं शाइनी शाइनी, है ना। आप लोग को भी दिख रहे होंगे और इतने सिल्की हो गए हैं कि क्या ही बताएं। और वैसे तो भी दही वही का मास्क और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं हमारे हेयर के लिए, हेयर हो या शरीर हो है ना, सॉरी बॉडी हो कहीं भी आप अप्लाई कीजिए, एकदम मस्त वाला फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे मैंने दो पार्ट में कर लेना है। एक तरफ इधर भी कर लीजिए, 2 तरफ इधर भी करना है, 2 तरफ इधर भी। और बीच से मांग को निकालना है। और हेयर कट करने के पहले मैंने किया है हेयर वॉश। और मैं कभी भी हेयर वॉश करने के पहले नहीं करती हूँ, हमेशा मतलब साफ़ सुथरे बालों को काटती हूँ। तो ये है तरीका फ्रेंड्स मेरा, जो है सही तरीका। आप ऐसे बालों को आगे की तरफ खींचते हुए ले जाएंगे और बीच की दोनों उंगलियों को देख रहे हैं आप ले, जिस तरह से मैंने पकड़ा है इस तरह से बाल जो है हटते नहीं हैं और एकदम स्ट्रेट से कट जाते हैं। मतलब जितनी ट्रिमिंग करनी हो आपको एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। या फिर जो एक्स्ट्रा हेयर अगर आपको निकालना है, बहुत कम, मैंने तो काफ़ी हेयर निकाल दिए हैं, बट अगर आपको बहुत थोड़े निकालने हैं तो आप इस तरह से ही हेयर को पकड़िए। इससे क्या होता है ना, बाल ढीले नहीं होते तो फिर पकड़ में मजबूती से आ जाते हैं। तो एक भी बाल आपका ऊपर नीचे और ऐसे नहीं होता। ये देखिए मेरे 2 बार में ही सेट हो गए। और जो पहला वाला पार्ट है उसका नतीजा आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा। बट मैं कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती थी, इस वजह से मैंने जो है ये वाला जो तरीका था वो पहले बता दिया। मतलब अगर आप करते हो तो फिर उतनी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आप पहली बार ट्राई कर रहे हो घर पे अपने आप, देख रहे हैं हल्का सा कॉम्ब लगा और वो वाला जो चूड़ा मैंने बना लिया है वो इधर से उधर हो गया है। बट कोई ना, उसको मैं एडजस्ट कर लूँगी बाद में। फ़िलहाल आप लोग हेयर कटिंग सीखिए, है ना। या इस तरफ भी हमें 2 पार्ट में ही हेयर को निकालना है इस तरह से, और उसी तरह से कट करना है। उसी तरह से नहीं कट करना है, सॉरी, जिस तरह से मैंने सेकेंड वाले उसमें बताया ना उस तरह से कट करना है। और यहाँ पे मैंने कर दिया था वीडियो को थोड़ी देर पॉज, क्योंकि ऑलरेडी मैं आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और यहाँ पे मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता रही हूँ कि आप इस तरह से पकड़िए, इस तरह से आगे की तरफ खींचना है बाल एकदम अपने सामने की तरफ, और खींचते हुए ले जाइए जितनी दूर। उसके बाद फिंगर के बीच में दबा के ऐसे खींचते हुए ले जाना है और उसके बाद दबा देना है अपने हाथों पे, मतलब हाथों की उंगलियों के बीच में दबा देना है। ये देखिए इस तरह से कट गए। एक बार फिर से हम कॉम्ब करेंगे इस तरह से। और यहाँ से अगर आपको जो है ज़्यादा लग रहा है तो आप ऊपर से नीचे की तरफ एकदम ऐसे उंगलियों से फ्लिप करते हुए लाइए और उसके बाद में कट कर दीजिए। इसी तरह से मैं कट करती हूँ। तो अभी टाइम हो गया है सारे हेयर ओपन करने का, तो चलिए देखते हैं रिज़ल्ट क्या आया।
क्योंकि ये आप लोग तो मानेंगे नहीं, फ़िलहाल मैं तो करती हूँ इसी तरह से, मैं ट्रिमिंग के लिए कभी पार्लर नहीं जाती। तो यहाँ पे मैं बीच से मांग कर लूँगी एक बार फिर से, क्योंकि बाल थोड़े से इधर उधर हो गए थे। ये ये ओह माय गॉड, ये देखिए इस तरह से होके कट गए हैं, कट के हो गए हैं हमारे हेयर रेडी। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को फाइनल, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं एकदम अच्छे से हो गया है। और यहाँ पे मैं एक बार फिर से आप लोगों को कॉम्ब करके दिखा रही थी कि अच्छे से एकदम बाल जो हमारे हैं वो कॉम्ब हो चुके हैं, देख सकते हैं, सॉरी कट चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे एकदम अच्छे से कट हो चुके हैं। और इसका जो रिज़ल्ट था वो मैं इसलिए दिखा रही थी क्योंकि एक आध बाल जो हमारे रह गए थे ना, वो इसी वजह से रह गए थे क्योंकि हमने उस तरह से पकड़ के हेयर को काटा था। सो आप ये वाली गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ए भगवान, कोई हार्न बजाते हुए आ रहा है। तो ये देखिए हमारा फाइनल जो है लुक क्या मतलब फाइनल रिज़ल्ट, इस तरह से हेयर कट हो गया है घर पे ही। तो मत जाइए पार्लर और बचाइए पैसे जिस तरह से मैं बचाती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।